ग्वालियर शहर के मुरार थाना क्षेत्र के सुरैयापुरा में रहने वाले एक पार्षद की लाठी डंडों और सरियों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक शैलेंद्र और शैलू कंटोनमेंट एरिया का पार्षद था। आक्रोशित परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर मुरार थाने पर प्रदर्शन किया। पार्षद के घर वालों ने इस हत्या के पीछे भूरा और सर्वेश तोमर, विनीत राजावत, राजेश शर्मा, धीरज पाल और विकी कौशल पर साजिशन हत्या का आरोप लगाया है। शैलेंद्र कुशवाहा की पत्नी राधा देवी का कहना है कि कुछ दिनों पहले भूरा और सर्वेश तोमर से पार्षद शैलू की कहासुनी हुई थी। इसके बाद से ही वह पार्षद शैलू को ठिकाने लगाने की बात कहता था। शैलेंद्र और उसकी पत्नी राधा ने कई बार भूरा तोमर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और सबक सिखाने की आए दिन धमकी देता था। परिजनों के मुताबिक शैलेंद्र की शादी की सालगिरह बुधवार को थी। वह बच्चों की फरमाइश पर होटल से खाना लेने गया था। वो खाना खाकर घर लौटा और कुछ ही देर में आने की कहकर गया। वो राजेश शर्मा के साथ चला गया, उसके बाद वापस नहीं लौटा। रात को 12 बजे उस पर हमले की खबर परिजनों को लगी। हड़बड़ाहट में वे मौके पर पहुंचे और घायल हालत में शैलेंद्र को मुरार अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परिजनों ने सभी आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को मुरार चौराहे पर चक्का जाम किया, जिसमें परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और उनकी संपत्ति तोड़ी जाए। साथ ही मृतक की पत्नी को नौकरी और उचित मुआवजे की मांग की। घंटों चले चक्का जाम में प्रशासनिक अधिकारियों ने 7 दिन के आश्वासन दिया है, तब जाकर कहीं चक्का जाम खुलवाया गया। यहाँ दोपहर से लोग चक्का जाम कर रहे थे। उनकी मुख्य मांगें थी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, जो आरोपी हैं उनके मकान तोड़ने की कार्रवाई, शासन आर्थिक मदद और निःशुल्क शिक्षा इसकी व्यवस्था करें और जो कॉल डिटेल्स हैं उनकी जो है जांच की जाए। यहाँ डीएम साहब और एसपी साहब खुद भी आए थे मामले की संवेदनशीलता को देख के, वो भी आश्वासन देके गए थे। अभी हमारे द्वारा भी जो है आश्वासन दिया गया है, इनका एक मांग पत्र लिया गया है। ये आश्वासन हमारे द्वारा भी दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर यथासंभव सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। आर्थिक सहायता का प्रकरण शासन को भेजा जाएगा। जहाँ तक मकान की बात है, मकान आर्मी एरिया में, मकान न नगर निगम में न राजस्व एरिया में, आर्मी और कैंटोनमेंट एरिया में उनके सीओ से बात हो गई है और यथाशीघ्र वो लीगल नोटिस जारी करके अगली कार्रवाई करेंगे मकान तोड़ने के संबंध में। ये अभी उनके परिजनों को समझाया गया और भी जो उनके परिवार के लोग थे और इनके मित्र रिश्तेदार थे, सभी आक्रोशित थे, तो इनको पूरी बात समझाई गई और इनको ये बताया गया कि जो भी कानून के दायरे में जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वह की जाएगी। इनके द्वारा ये बताया गया आरोपियों की गिरफ्तारी करनी। ऑलरेडी एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, अन्य आरोपी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी की सूचना बिल्कुल मिल जाएगी इनको। और इसके अलावा इनके द्वारा ये बोला गया था कि इसको जो इनके जो मकान है उनको तोड़ा जाए, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जो अवैध मकान होते हैं और अतिक्रमण होता है उस पर ही कार्रवाई की जाती है और वो कार्रवाई भी जो संबंधित विभाग के द्वारा की जाती है। इसमें चूंकि कैंटोनमेंट एरिया में वो सारे घर, तो ऐसी स्थिति में वहाँ कैंटोनमेंट एरिया में ये वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पत्र सीओ सर को लिख दिया गया है। अब वो अपने नियम और कानून देख के अपने जो प्रक्रिया है उनकी प्रक्रिया को देख कर के उस दायरे में आता है या नहीं आता है, तो उस दायरे में जो भी होगा उसमें वैधानिक कार्रवाई के लिए उन्होंने भी सहमति दी है। उन्होंने बताया कि इसको हम जल्दी से ही नोटिस जारी कराएंगे और जो भी प्रक्रिया होगी कानूनी राय लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इनके द्वारा बताया गया है कि हमें आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं और हमें सुरक्षा दी जाए। तो ये चूँकि एक जेन्युइन बात थी, तो उनके आरोपी के लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं, लेकिन तब तक के लिए इनको गार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, गार्ड दे दिया गया है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य बातें जो मांगें थी वो शासन से संबंधित थी, उस संबंध में एडीए महोदय के द्वारा उनको बता दिया गया है।